हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। ट्विन फ्लेम्स के साथ में न्यू मून और फुल मून पर उन्हें जो भी एनर्जीज फील होती हैं, चाहे वो एनजाइटी है, डिप्रेशन है, या फिर चक्कर आना है, वोमिटिंग है, और बहुत ज़्यादा हेल्थ का ख़राब हो जाना, जैसे फीवर भी कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है, और कई बार ऐसी हालत होती है कि उठने की भी हालत नहीं होती कि आप उठ के बैठ भी सको। मैं अपनी सिचुएशन बता रही हूँ, आपको अपनी ऑब्जर्व करनी है। तो जैसे कि मैं ये अवेकनिंग के बाद मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती हूँ कि इस तरह से न्यू मून और फुल मून पर मेरे साथ ये चीज़ें होती हैं, और ये शुरू से हो रही हैं, चाइल्डहुड से हो रही हैं। तो जो ब्लैक मैजिक की वजह से इफेक्ट होता था हेल्थ पर और बाकी जो चीज़ें हैं वो अलग थी, लेकिन ये था कि ये हर न्यू मून और फुल मून पर होता है। तो न्यू मून और फुल मून तो हर महीने आता है, तो क्या ज़िंदगी ऐसे चलेगी? तो यही सोच कर क्या करती हूँ मैं कि रेमेडीज़ को करना शुरू करती हूँ। तो जैसे मैंने रेमेडीज़ को करना शुरू करा है तो विद इन 3 मंथ्स मुझे पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं, हेल्थ में सुधार हो जाता है। प्लस में जो एंजाइटी डिप्रेशन फील होता था न्यू मून और फुल मून पर, वो एक्चुअली में बड़ा हैप्पी एनर्जी होती थी, एक्साइटमेंट होता था, और उस तरह से स्ट्रेस एंजाइटी एकदम थोड़े टाइम के लिए ज़रूर गायब हो गया था। लेकिन अगर पर्टिकुलर चीज़ें मैं न्यू मून फुल मून पर छोड़ देती थी, जैसे मंत्रा चैंटिंग है, तो वो चीज़ें मुझे फिर से फील होनी शुरू हो जाती थी। क्योंकि इनिशियल डेज था ना अवेकनिंग के बाद का, जब मैंने इनर वर्क करना शुरू करा है। और ट्विन फ्लेम हो तो ऐसा तो नहीं है कि आपने 1-2 रेमेडी करी और हो गया। और अभी ये समझना था कि ये जो इतनी ज़्यादा एनर्जीज फील होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ न्यू मून और फुल मून पर नहीं होती हैं। ऑलमोस्ट आपको एक आध मंथ छोड़कर ना देखोगे कि हर टाइम पे कोई ना कोई एनर्जी पोर्टल आता रहता है। तो हर एनर्जी पोर्टल पे मेरी ये हालत होती थी। सिर्फ एक पोर्टल को छोड़कर, वो था लायंस गेट पोर्टल, जहाँ पर हमेशा मुझे नहीं याद है कि मुझे कोई इशू हुआ हो। 3 साल मैंने उसको ऑब्जर्व किया तो बहुत अच्छी एनर्जी होती थी। तो इनर वर्क को जब मैंने करना शुरू करा है तो एक थॉट ये भी था कि जो जिस तरह से हेल्थ इफेक्ट होती है, कि चलो ब्लैक मैजिक पर तो मैं कंट्रोल लगा दिया था मैंने, कि जो इंसान करते हैं जो आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी इसको सेंड करते हैं हेल्थ को अफेक्ट करने के लिए, या फाइनेंस को, या फिर कोई और चीज़ें। जैसे मैंने ये चीज़ भी एक्सपीरियंस करी कि लोगों ने लाइफ को भी एंड करने की कोशिश करी है कई बार, कोई एक आध बार नहीं, और वो आई थिंक एक्सपीरियंस मैं ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। तो मुझे था कि मैं इस पर कंट्रोल लगा सकती हूँ, ये मेरे हाथ में था, तो जो मैं करती हूँ। तो इनर वर्क को करने के जो और कई सारे मेन रीजन थे, एक तो ये था हेल्थ की, इतनी ज़्यादा हेल्थ अफेक्टेड रहती है, और ये ट्विन फ्लेम होने की वजह से क्या ज़िंदगी ऐसे चलने वाली है। लेकिन जब पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे थे तो मैं उन चीज़ों को अपना जो बढ़ा देना जिसे कहते हैं, कि जो भी मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस थी, और फिर बाद में चेंजेस देखने को मिलते हैं। लेकिन ये था कि जो बाकी इंसान है उनकी एनर्जी से मैं ईजिली डिस्कनेक्ट कर पाई हूँ, लेकिन कार्मिक ट्विन फ्लेम की एनर्जी से डिस्कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहा है, जिसमें 3.5 साल का टाइम लगता है। तो कार्मिक ट्विन फ्लेम की जो अपनी एनर्जी है वो नेगेटिव ही होती है, वो इंसान फुल ऑफ नेगेटिविटी होता है, इसलिए वो हमेशा आपके ऊपर फोकस्ड रहता है। तो जब वो आपके ऊपर फोकस्ड रहता है और जो आपकी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, या फिर आपके प्रोफाइल को बार बार चेक करा, तो इन तरीकों से क्या होता है, उसको एनर्जीज मिलती हैं। और एक नेगेटिव इंसान को पॉजिटिव इंसान की एनर्जी सबसे बड़ा बेनिफिट होती है। लेकिन यह है कि सरफेस पे वो इंसान ऐसे दिखाता है कि भाई उसे आप में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वो तो आपसे बात भी नहीं करना चाहता। तो ये तो जब मैं वहाँ पर जब उसकी इमीडिएट नेबर बनती हूँ तब ये चीज़ें मैंने देखी, क्योंकि इतने 9-10 साल से तो ये यही एक्टिंग करता था ना सरफेस पे। लेकिन जब ये किस तरह से फोकस्ड रहता था, तब वहाँ पर ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि जो इमीडिएट मैं नेबर बन गई ना, इसकी वजह से चीज़ें और ज़्यादा समझने को मिलती है मुझे। जो टेलीपैथी था, कि किस तरह से टेलीपैथी काम करता है कार्मिक ट्विन फ्लेम के साथ में। तो मेन टॉपिक ये है कि जब भी आप अपना फाइनल लेवल का इनर वर्क कंप्लीट कर लोगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पोर्टल की एनर्जीज, आपको कोई भी पोर्टल की एनर्जीज अफेक्ट नहीं करेंगी। अब जैसे कई सारे पोर्टल होते हैं, और इतने टाइम के बाद में मैंने इस साल में जो पोर्टल की एनर्जी जो मुझे अफेक्ट करती है, वो था सितंबर में 9/9 जो पोर्टल था। और ऐसे एक आध पोर्टल और भी होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑल ऑफ अ सडन डिप्रेशन की एनर्जी होती है। तो लेकिन इन चीज़ों से डील करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपका ना मंत्रा चैंटिंग नहीं छूटना चाहिए। हेल्दी खाना खाओगे और मंत्रा चैंटिंग करोगे, नेचर में वॉक करोगे, तो ये चीज़ें आपको आजीवन हेल्प करेंगी। लेकिन ये सब करने के बाद भी हो सकता है कि आपको 1 से 10% एनर्जी ज़रूर इफेक्ट करे। क्यों? क्योंकि आप ट्विन फ्लेम हो, तो आपकी जो एनर्जी है वो प्लैनेट से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई होती है, और आपकी एनर्जी का इफेक्ट प्लैनेट पर बहुत ज़्यादा होता है। अब पोर्टल की एनर्जी का इफेक्ट होता है कि जैसे ऑल ऑफ अ सडन चक्कर आना, और
अब तो जैसे 2 टाइम से मैं इसको ऑब्जर्व कर रही हूँ, इस साल में जो 2 पोर्टल मुझे इफेक्ट करते हैं वो भी थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन वो थोड़ा बहुत भी क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब चक्कर आने शुरू हो जाएंगे तो आप कोई काम थोड़ी ना कर पाओगे तो ये चक्कर आना और वोमिटिंग होना, ये एक पर्टिकुलर सिम्टम है जो मैं कई सारे पोर्टल्स पर ऑब्जर्व करती थी। तो 9 पोर्टल पर ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी थी कि इस बार ऐसे हुआ था। और मैं थोड़ा सा आई थिंक ट्रैवलिंग कर रही थी, तो बीच में हो सकता है मेरी प्रैक्टिस में थोड़ा सा गैप आ गया हो। जो मंत्र चैंटिंग ही करनी होती है, बाकी जो टाइम टू टाइम रिचुअल्स हैं वो मैं करती हूँ, उतना नहीं करती हूँ जितना मैं पहले करती थी, जितना मैंने 3.5 साल में करा है बैक टू बैक, लेकिन काफ़ी गैप रहता है। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं ना कि वोमिटिंग होना, चक्कर आना, और जब ये 2 चीज़ें हो रही है तो ऑब्वियसली बात है आप कोई काम तो कर नहीं पाओगे। और बाकी जो सिम्टम आई थिंक मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। डिप्रेशन, एंजाइटी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जिसको कहते हैं ना 1%, जिससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये रियलाइज़ किया मैंने कि जैसे बीच में ना मेरा मंत्रा चैंटिंग में गैप आ गया था, मैं बिजी थी थोड़ा सा काम में, तो जो हमें नहीं करना होता है, जो मुझे बार बार डिवाइन की वार्निंग रहती है कि चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए। अब जैसे काम बहुत ज़्यादा था तो मैं फिर से सोच रही थी कि थोड़ा सा काम पे फोकस कर लेते हैं, देन विल डू इट, बट नहीं, चीज़ें अलाउड नहीं होंगी कभी भी। तो ये जो बैलेंस है ना, ये बनाकर रखना पड़ता है कि इनर वर्क आपका कंप्लीट हो भी जाएगा ना, तो मंत्रा चैंटिंग एक आपका ऐसा पावरफुल टूल है, स्पिरिचुअल टूल है, जो अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आपको इन चीज़ों से डील करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, जो पोर्टल के इफेक्ट्स होते हैं। तो जब ये पोर्टल एनर्जीज इनर वर्क को कंप्लीट होने के बाद भी अगर आपको फील होती हैं, जो कि होंगी, अब मैं खुद भी एक्सपीरियंस करती हूँ, बट बहुत कम होता है, उतना नहीं होता जितना पहले होता था। तो लेकिन ऐसा होता है कि भाई जब चक्कर आ रहे हैं तो आप क्या करोगे, तो उस केस में आप सिर्फ रेस्ट कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। अब रेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ सोते रहोगे, और ये भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लेटे रहोगे, ज़्यादा सोते रहोगे, तो वो भी आपको अननेसेसरी के इश्यूज भी क्रिएट करेगा। तो कोशिश करो कि ज़्यादा नहीं बोलना है इस टाइम पे, और अगर चक्कर आ रहे हैं तो भाई आप लेट सकते हो, इससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते उसमें। तो अगर किसी का ये माइंडसेट है कि इनर वर्क करने के बाद में, देखो आपको ज़्यादा पता होगा कि आपको पोर्टल्स पर किस तरह की एनर्जीज फील होती हैं, और इसीलिए मैं टाइम टू टाइम रिमाइंडर दे देती हूँ कि न्यू मून और फुल मून पर अपनी एनर्जीज को ऑब्जर्व किया करो। तो ऑब्जर्वेशन में रहने का ना एक बेनिफिट ये होता है कि जब पहले पता था कि भाई, तब तो खैर उस टाइम पे कोविड टाइम था जब मैंने इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया है। तो अब जैसे न्यू मून अगर फुल मून होता है ना, और मुझे कहीं पर जाना है, आसपास ही जाना है, अगर आउट ऑफ सिटी ट्रैवल नहीं है, तो मैं इस चीज़ को अवॉइड करती हूँ कि मुझे कहीं नहीं जाना है। और अभी भी क्या होता है ना, कई बार न्यू मून पर मैंने ऑब्जर्व किया कि मुझे बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बोल में कुछ और रही हूँ, निकल वर्ड्स कुछ और रहे हैं, या फिर वर्ड्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है, मुझे स्ट्रेस पड़ता है बोलते वक्त। तो वीडियोज़ में मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है, जब भी कभी न्यू मून के अराउंड मैंने वीडियो शूट किया होगा। तो आपको भी ये ऑब्जर्व करना है, और न्यू मून फुल मून पर कोशिश करनी है कि आप लोगों से थोड़ा डिस्टेंस में रहा करो, सो दैट आप अपनी ही एनर्जीज में रहो। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, और बड़ी सारी एनर्जीज होती हैं, और अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो आप दूसरों की एनर्जीज को बड़ी जल्दी उनसे खुद से अटैच हो जाते हो। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अब जैसे अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो और आपको इस तरह की एनर्जीज टाइम टू टाइम फील होती हैं, जो कि ऑलमोस्ट हर महीने पोर्टल आता है, तो क्या आप हर टाइम पे मेडिसिन खाते हो, तो ये भी आपके लिए हार्मफुल ही होगा। क्यों? क्योंकि आप इसमें एक चीज़ कर सकते हो, देखो अगर आप कोई पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए मेडिसिन नहीं ले रहे हो और आपको अचानक से ये चीज़ें होने लगती है हर महीने, तो आप हर महीने जाकर डॉक्टर को दिखाते हो और मेडिसिन खाते हो, तो आप इसमें एक चीज़ कर सकते हो, जो भी मैंने आपको मंत्रा चैंटिंग बताई है ना, मंत्रा चैंटिंग प्लस में मून रेमेडीज़, ये 2 सबसे बड़े टूल होते हैं जो आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो जब आप इसको कंटिन्यू करोगे ना, तो आपको जैसे ही चेंजेस तो देखो ऑब्जर्व करने पड़ेंगे ना। अगर आप ऑब्जर्व नहीं करोगे तो फिर आगे आपको कैसे पता चलेगा कि आपको हेल्प हो किस चीज़ की वजह से रही है। तो अगर आपने रेमेडीज़ को फॉलो करा है और आपको नेक्स्ट मंथ चेंजेस देखने को मिलते हैं, या फिर अगले 2 से 3 महीने में चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करते हो। इतना ये मैं मान के चलती हूँ कि अभी जितने लोगों को बताया है वो अपनी मंत्रा चैंटिंग कंटिन्यू कर रहे होंगे। नहीं करोगे तो आप, अगर रियल ट्विन फ्लेम हो, अगर आपको ये चीज़ें फील होती हैं तो आजीवन ऐसे फील होंगी। अब मुझे तो बहुत गिल्टी फील होता था कि मुझे बचपन से लोग बोलते थे कि इसकी हमेशा तबीयत ही खराब रहती है, और ऑफिस में भी लोग यही बोलने लगे थे, तो मुझे बहुत बुरा लगता था इस चीज़ का ना। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ में रहते हो, देखो फैमिली के साथ में रहते हो या नहीं रहते हो, या फिर आप शादीशुदा हो, क्यों ही हेल्थ अफेक्ट हो ना, और कोई किसी को क्यों ही बोलने का मौका मिले इस चीज़ के लिए कि आप हमेशा बीमार रहते हो, तो मुझे बुरा लगता था। तो मुझे इस चीज़ की वजह से मैंने इतनी सारी रेमेडीज़ करी थी जिसके मुझे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो इसलिए भी आपको मंत्रा चैंटिंग बहुत हेल्प करता है। मंत्रा चैंटिंग को स्टॉप नहीं करना है, 2-4 दिन समझ में आता है, बट उससे पहले आपको गैप नहीं देना है।
और अगर आपने लेवल 1 का इनर वर्क कंप्लीट कर लिया है और लेवल 2 का अब आप शुरू कर चुके हो, जितने भी प्रेयर्स वगैरह मैंने आपको बताई है, उससे पहले जब आप डिवाइन को सरेंडर करते हो, आप हेल्प मांगते हो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वहाँ से क्या होता है ना, जब आपको डिवाइन एंटिटीज एंटर होती हैं आपकी लाइफ में प्रोटेक्शन के लिए, तो उस टाइम पर भी ना आपको ये सिम्टम्स और साइंस फील होते हैं कि, और ये समझने वाली बात है। अब जैसे मेरे साथ तो कुछ और अलग सी चीज़ें होती हैं कि अगर कोई नई एंटिटी है जो अभी लाइफ में एंटर हुई है तो मुझे उसका पता होता है। और डिवाइन एंटिटीज जो आपकी लाइफ में डिवाइन की तरफ से भेजी जाती हैं, वो कुछ ना कुछ आपको रियलाइजेशन करा रहे होते हैं, कुछ ना कुछ मैसेजेस दे रहे होते हैं जो, और कई बार ना ये इनकी आपकी लाइफ में आने की वजह से ना आपके बॉडी में एक्टिवेशंस होते हैं। तो आप इसको इस तरह से समझ लो कि जब आप इनर वर्क करना शुरू करते हो सेकंड लेवल का स्पेसिफिकली, तो वहाँ पर आपकी बॉडी में डिवाइन कई सारे जब एक्टिवेशंस करते हैं ना, तब भी आपको ये सारे सिम्टम्स फील होंगे। वोमिटिंग, हेडेक, एंड देन आपका हो सकता है फीवर हो जाए, चक्कर आना। तो ये बहुत नॉर्मल सा सिम्टम है, और सबसे ज़्यादा इश्यू होता है चक्कर आने से। जब कुछ हो ही नहीं रहा, बट क्या कर सकते हैं, अगेन रेस्ट कर सकते हो आप इसमें। तो ये जब डिवाइन एंटिटी आपकी लाइफ में असाइन होती है, तो यहाँ पर ये भी होता है कि आपकी बॉडी में एक्टिवेशन हो रहे हैं। अब बॉडी में एक्टिवेशन के जो मेन रीज़न होते हैं, तो जब बॉडी में एनर्जी एक्टिवेशन डिवाइन की तरफ से होता है ना, तब भी आपको ये सारे सिम्टम्स फील होंगे। और इससे डील करने का सबसे आसान तरीका है आप रेस्ट करो। और अगर आप ऑफिस वर्किंग इंसान हो तो आपको ज़्यादा मैनेज करना पड़ेगा, और इसके लिए सबसे अच्छी गाइडेंस है कि अपनी मंत्र चैंटिंग को मत छोड़ो और हेल्दी खाना खाओ। जो हर्बल टीज बताई हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। और डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए मैंने आपको बोला ही हुआ है कि जब आप इनर वर्क जब तक आपका कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक आप हैंडशेक से दूर रहो, दूसरों के हाथ का बनाया हुआ खाना मत खाओ। तो अवेकनिंग के बाद अगर आप जेन्युइनली इनर वर्क करना शुरू करते हो ना, तो आपको एक चीज़ और रियलाइज़ होगी कि जिस तरह से आप पहले लोगों के साथ में रहते थे ना, कि अगर आपके फ्रेंड्स थे, आप बड़ा कैजुअली नॉर्मली सबसे बातें कर लेते थे, और अगर हम इजीली फंक्शंस वगैरह भी अटेंड कर लेते थे, तो इन चीज़ों में अब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप इनर वर्क कर रहे हो तो आप और ज़्यादा सेंसिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो। और अगर अभी तक आपको चीज़ें नहीं फील होती थी, जैसे जैसे मेरी सराउंडिंग में अगर कोई गलत इंसान होता है ना, सराउंडिंग ऐसा लाइक मेरे आसपास बैठा हुआ है कि मुझसे कम्युनिकेट कर रहा है या फिर किसी भी प्लेस पे, तो वो ना फिर अंदर से गुस्सा आना शुरू हो जाता है, और हेल्थ तो चलो ख़राब होती है। तो अगर आपको पहले ही चीज़ें नहीं समझ में आती ना, तो अब ये आनी शुरू हो जाएंगी। अब ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको एंटिटीज बोलकर बताएंगी, आपकी बॉडी आपको साइंस एंड सिम्टम्स देना शुरू कर देती है। सो इस एनर्जी के बाद में क्या होता है कि आपकी जब बॉडी आपको साइन देना शुरू करती है, कि हो सकता है कि गलत लोगों की सराउंडिंग में आपको गुस्सा आना शुरू हो जाए, आपकी हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाए, या फिर हेडेक आना, हेडेक शुरू हो जाए। ये 3 मेन सिम्टम होते हैं जब भी आप किसी एनर्जी वेम्पायर या फिर टॉक्सिक इंसान की सराउंडिंग में होते हो, तो ये चीज़ें आपको बैक टू बैक फिर फील होनी शुरू हो जाती हैं। तो वहाँ पर आप क्या करोगे, आप उस इंसान से डिस्टेंस मेंटेन करोगे। और अगर आप इस तरह से आपकी एनर्जी इफेक्ट हो गई है, तो सबसे अच्छा तरीका है आप हर्बल टीज ले लो, और जो लैवेंडर से स्मजिंग होती है, ये सबसे ज़्यादा जल्दी आपको आसानी से हेल्प करती है। तो कई बार क्या होता है ना, जैसे पोर्टल नहीं है, कोई भी पोर्टल नहीं है, और मेरा तो इनर वर्क कंप्लीट हो चुका है, तो जब मेरी लाइफ में एंटिटीज जब डिफरेंट असाइन हो रही होती हैं डिवाइन की तरफ से, किसी ना किसी रीज़न की वजह से ही हो रही है, ऐसे ही नहीं भेजा जाता है। तो कुछ ना कुछ नई लर्निंग्स होती हैं जो वो मुझे खुद से सिखाते हैं। तो अब क्या होता है कि उस टाइम पे भी जब वो एक्टिवेशन हो रहा है, जब वो एंटिटी लाइफ में एंटर होती है, तो उनमें कुछ ना कुछ वो बॉडी में भी कनेक्शन होता है कि वो एक्टिवेशन हो रहे होते हैं। तो उस टाइम पे इनिशियल डेज में कुछ चीज़ों की विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो एंटिटीज़ है फिर वो और ज़्यादा क्लियर दिखने लगती हैं। तो मेरा इस चीज़ पर कंट्रोल रहता है कि भाई आप पूरे मत दिखाओ मुझे, जितना मैं चाहती हूँ उतना दिखाई पड़ो, उससे ज़्यादा मत दिखाई पड़ो, क्योंकि मेरा फिर मुश्किल हो जाएगा रहना ना। क्यों? क्योंकि एक तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डे टाइम में दिख रहे हैं, नाइट टाइम में भी दिखते हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन अगर मैं सोकर उठी और कोई कोई देख लिया मैंने, तो हो सकता है ना थोड़ी सी मुश्किल हो जाए। जब ऐसा नहीं होता है तो मेरा इस चीज़ पे कंट्रोल रहता है कि आप मुझे पूरी विजिबिलिटी मत रखो। लेकिन जब मेरा मतलब जब ये नए नए एक्टिवेशंस होते हैं ना, नई नई एंटिटीज़ के, तो उस टाइम पे थोड़े टाइम के लिए वो चीज़ें मेरे कंट्रोल के बाहर होती हैं कि वो विजिबल होती हैं। वो भी इसलिए बताने के लिए कि एक नई डिवाइन एंटिटी आपकी लाइफ में असाइन करी गई है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि उसके पीछे रीज़न होता है, पर्पज़ होता है। सो आज के वीडियो का मेन कंसर्न यही है कि जब आपका इनर वर्क कंप्लीट हो जाएगा, तब भी ऐसा नहीं है कि आप अपने जो रेगुलर प्रैक्टिसेस हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, उनको आप छोड़ दोगे। वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। तो इसीलिए आपको हर मंथ के न्यू मून और फुल मून को याद रखना होता है। जितने भी एनर्जी पोर्टल्स होते हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि अचानक से ये क्या हुआ और आप सीधे पहुंचे डॉक्टर के पास में। एनर्जी पोर्टल्स पर इस तरह से इफेक्ट्स होते हैं। तो जब आपको पता रहेंगी ये चीज़ें और उसको किस तरह से डील करना है, किस कौन कौन सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं जो आपको हेल्प करती हैं, तभी आप इन चीज़ों की हेल्प की वजह से लाइफ अच्छे से जी पाओगे। क्यों? क्योंकि जब हेल्थ अफेक्ट होती है ना, तो इंसान कुछ भी करने के लायक नहीं होता है, ना अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ कर सकता, ना ही प्रोफेशनल लाइफ में।
और आने वाले टाइम में न्यू मून और फुल मून पर आपको हमेशा कुछ ना कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करने होते हैं, चाहे वो हीलिंग के लिए हो या फिर कुछ किसी और पर्पस के लिए हो, जो मैं अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूंगी। अभी तक मैंने आपको उस पे फुल मून पर सिर्फ जो आपका मून वाटर प्रिपेयर करना है वही बताया मैंने। और लेकिन अभी कई सारी चीज़ें होती हैं जो आपको करनी होती हैं स्पेसिफिकली फुल मून पर एंड देन न्यू मून पर भी। तो जनरली क्या होता है कि ट्विन फ्लेम्स ने जो एनर्जी वर्क है या फिर कोई और पर्टिकुलर तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, वो जो कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिसेस कहते हैं, वो अवेकनिंग के बाद ही वो करना शुरू करते हैं, इससे पहले इन्होंने नहीं करी होती है। मैं तो सेशन में जो चीज़ें मुझे देखने को मिली है वही बता रही हूँ मैं। मेरा ये था कि मैं शुरू से पूजा पाठ में थी, फास्टिंग बहुत होते थे और मॉर्निंग इवनिंग की जो वर्शिपिंग है वो मस्ट होती थी मेरे लिए। कई बार बीच में वो छूट गई थी काम की वजह से, बट देन फिर वो मुझे चीज़ें इफ़ेक्ट्स होते थे कि ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं मिस नहीं कर सकती, ना तो मॉर्निंग का जो पूजा पाठ है और ना ही इवनिंग का। तो लेकिन उसके अलावा जो बाकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मैंने बाद में करी हैं, तो वो एक्चुअली में देखने को मिलता है कि जितने ट्विन फ्लेम, अब मुझे कई सारी ऐसी डीएफ मिली हैं सेशन में जो भाई उनका ना तो मॉर्निंग का पूजा पाठ होता है ना ही इवनिंग का। और ये बहुत सरप्राइजिंग चीज़ थी कि एक रियल डीएफ ऐसे हो भी कैसे सकती है ना, बट ऐसे कई मिली है मुझे। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर आपकी अवेकनिंग हो चुकी है तो अब आपके लिए ये चीज़ें मस्ट होनी चाहिए रेगुलर प्रैक्टिसेस में, कि आपका जो मॉर्निंग और इवनिंग का प्रेयर है वो आपको करना होता है। प्रेयर एज एन लाइक जो पूजा पाठ होता है। सो पोर्टल एनर्जी से डील करने का सबसे बेस्ट जो आपका रेमेडी सोल्यूशन है वो आपका हर्बल टीज है, जो मैंने आपको अभी तक बताई हुई हैं, जिसमें लैवेंडर है और एक दो चीज़ें और बताई हैं आपको। रोजमेरी आप ले सकते हो, प्लस में जो और आई थिंक और भी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, मैं इसमें नहीं रिपीट कर पाऊंगी। तो उनके साथ साथ में आपका जो मंत्रा चैंटिंग है, तो एक चीज़ को आप ज़रूर करना है कि मंत्रा चैंटिंग आपका नहीं छूटना चाहिए। पीरियड्स टाइम पे आप डेफिनेटली छोड़ सकते हो, लेकिन बाकी आप उसको रेगुलर रखोगे तो आपको ये जो पोर्टल एनर्जीज है वो बहुत कम इफेक्ट करेंगी। और मंत्रा चैंटिंग जितना ज़्यादा आप करते हो, ज़्यादा से मतलब है जितने अभी तक आपको बताए गए जिस तरीके से बताएं कि बैठकर मंत्रा चैंटिंग नहीं करनी है अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो, नहीं तो बहुत ज़्यादा एनर्जीज जनरेट होंगी। तो मंत्रा चैंटिंग ही है जिसकी वजह से आप जो कार्मिक ट्विन फ्लेम की एनर्जी है उसको स्टॉप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हो। तो एक तो उसकी एनर्जी का आप धीरे धीरे करके जो एक्सेस होता है वो बंद कर रहे होते हो अपनी लाइफ में, और उसकी जो नेगेटिविटी फील हो रही होती है आपको ना टाइम टू टाइम, चाहे वो न्यू मून पर है, फुल मून पर है, या फिर बाकी डेज पर ऐसा भी होता है, क्योंकि कार्मिक ट्विन फ्लेम है जिसकी हायर सेल्फ की कनेक्शन की वजह से आपको उसकी हर एनर्जी पिकअप होती है, तो उससे भी आपको फिर छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है। तो मंत्रा चैंटिंग बहुत हेल्प करता है आपके इनर वर्क में। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।